आपके यहाँ जो गीत आ रहे हैं वो गज़ल की बहर से दूर के गीत नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतर्ध्वनि है वो गज़ल के डिसिप्लिन की ही अंतर्ध्वनि है। तो ऐसी स्थिति में आप विधा के बंटवारे को कैसे देखते हैं, जो एक नकली बंटवारा दिखाई देता है कई बार? आपने तो हमें कभी नहीं सिखाया वो बंटवारा। हाँ। ना हमने किया कभी। हाँ, लेकिन हाँ। साहित्य की दुनिया में ये बंटवारा दिखता है। मेरे 2-4 कविता से हो जाता हमेशा। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये पड़े ही नहीं भाई। तो उसका सबसे बड़ा कारण, और मैं वो एक शेर है जो यश भाई की नज़र करना चाहता हूँ। मेरी ये गज़ल है कि धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है इनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है इनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। वाह तो वाह वाह, जिन युवाओं के पास, जिन नए लिखने वालों के पास अगर एक एक यश मालवीय हों या हो जाएं, तो उन्हें फिर बिरवे से दरख्त बनते या आलोक से आलोक श्रीवास्तव बनते देर नहीं लगती। ये सब इनके आशीर्वाद का परिणाम है। अब रही बात आपके आदेश की, तो एक गज़ल आपकी नज़र जो इन दिनों पढ़ भी रहा हूँ और लोकप्रिय भी आपके आशीर्वाद से हुई है। हिंदी उर्दू की गज़ल है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। क्या बात! जो दिख रहा है वाह सामने, वाह 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 वाह, क्या बात! जो दिख रहा है सामने, आप बड़ों से ही सीखा है। क्या बात! कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट है। तो पूरा का पूरा परिदृश्य और ये गज़ल, क्या बात! जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। क्या बात, क्या बात! लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। वाह वाह, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या नए बात! नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। क्या बात, क्या बात! भरा पड़ा है छल से जो वही वाह, सुपात्र है। वाह वाह, है साम दाम दंड भेद का नया चलन। क्या मिश्रा भाई, वाह वाह वाह, है क्या बात! साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। क्या बात, वाह जो वाह, यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। कुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। कथित प्रसिद्धि पर, क्या बात! विचार ये कहा क्या जा रहा भाई है। हिंदी का इस्तेमाल है, वाह 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 वाह, क्या बात! विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। वाह वाह। आलोक श्रीवास्तव गजल का एक चमकता सितारा है। आज की गजल की अगर आबरू भी कहा जाए उन्हें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि गजल का जादू सिर चढ़ के बोलता है। इस बात को एक बार फिर आलोक जी की गजलों ने प्रमाणित किया है। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण गजलकार गायक रहे हैं इस समय के हैं, उन्होंने आलोक की गज़लों को अपनी आवाज़ दी है, रेशमी आवाज़ दी है। और साथ ही आलोक ने जो जन साधारण से रिश्ता बनाया एक सलीके के साथ, वो अद्भुत है। और आलोक ने वो बंटवारा भी ख़त्म कर दिया कि कविता मंच की अलग है और कागज़ की अलग है। जितने ये मंच पे हैं उतने ही कागज़ पे भी अपनी भरपूर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज इनके साथ संवाद करते हुए सच कहा जाए तो मुझे गर्व हो रहा है। अरे क्योंकि मैंने इस गिरवे को दरख्त होते हुए देखा है और इसका सुकून आप देख सकते हैं कि हम जब आलोक से बात करते हैं तो हम बिना विदिशा की कहानी से होते हुए इन तक आ ही नहीं पाते। विदिशा वाला घर, इनके बड़े भाई साहब, वो भी गीत और रचना से सिर से पैर तक नहाए हुए, पूरा का पूरा परिवेश कविता का। ऐसे लोग कम हैं जो कविता को जीते हैं। समय, राजनीति, समाज, हमारा वक्त, हमारे वक्त के मसाइल, सारे के सारे इनकी गज़लों में पिन्हा है। मैं स्वागत करता हूं आलोक भाई। और पहले तो कुछ और नहीं, ताज़ा गज़ल कोई सुनाए आप। अरे हाँ, सबसे पहले तो आपने जो बहुत सारा आशीर्वाद और स्नेह मुझे दिया है, तो मुझे उसका उत्तर देना मेरा दायित्व है। जैसे अभी यश भाई ने कहा कि बिरवे को दरख्त होते देखा है, तो मैं ये भी बताता चलूँ कि उस बिरवे को दरख्त बनने में जो खाद पानी लगा है
वो खाद पानी इलाहाबाद के महदोरी कॉलोनी से भी लगा है। और मैं बहुत सचमुच में बहुत ऋणी हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे ऐसे अग्रज मिले जिन्होंने मुझे कभी भी भटकने नहीं दिया, कभी भी मुझे उस ओर जाने से पहले ही रोक दिया जहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा सामना या विचित्र है समय, विवेक शून्य मात्र है, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र वाह वाह चक्रव्यूह में। वाह वाह वाह, क्या बात, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, क्या बात। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये गज़ल का शेर जो मेरा तारुफ भी है, मेरा परिचय भी है कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। क्या बात। कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। वाह वाह वाह, गजल का छात्र है, क्या बात। कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, क्या बात। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। क्या बात। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। आलोक जी, हमको याद आ गया कृष्ण बिहारी नूर। वो कहते हैं कि जिसमें तेरा जिक्र आ गया, जिसमें तेरा जिक्र आ गया, वो गजल पवित्र हो गई। हा, क्या कहते हैं। उम्र को निचोड़ते रहे, आहा, जिंदगी ही इत्र हो गई। अरे वाह 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 वाह। भाषा देखिए, गजल की जो तमीज है और जो भाषा है वो मोहताज नहीं होती किसी भी उसकी। अगर आप अपने प्रवाह में कह रहे हैं बात, ये सारे सामान्य रूप से शब्द जो है गजल के बाहर के शब्द भी माने जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे आए हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अंगूठी में नग जड़ दिए गए। अरे क्या, मैं बधाई देता हूँ। और ये बताइए कि जब आप फिल्म माध्यम के लिए, टीवी माध्यम के लिए लिखते पढ़ते हैं और आपकी गज़लें गाई जाती हैं, चाहे शुभा मुद्गल ने गाया हो, चाहे जगजीत सिंह ने गाया हो, नए गायकों में तमाम लोगों ने गाया है, तो ऐसे में गाए जाने में और लिखे जाने के भेद को कैसे आप पूरा कर पाते हैं, मिटा पाते हैं? क्योंकि गज़ल जिस तरह लिखी और कही जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको धुनों पर भी लिखना होता है, आपको केवल लय दे दी जाती है, उसमें रचना पड़ता है। तो ये जब गायक गा रहे हैं आपकी गज़लें, और ख़ास तौर से जब आपने लिखा था, रचा था, और जब ये गाई जाती हैं, तो इनके बीच जो एक दूरी होती है, जो यात्रा है, वो आप अनुभव भी करते होंगे कि जब आपने लिखा था, रचा था, और अब जब गा दिया गया, गा देने से ऐसा लगता है ना कि जैसे अर्थ और खुल के सामने आते हैं। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि जब ये गायक आपको गा रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके कंठ से आप ही गा रहे हैं? यश भैया, देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें कई बार ऐसा होता है, एक तो मेरा सुयोग रहा कि मेरी अधिकतर रचनाएं वो रचनाएं गाई गई जो मैंने पहले से रच रखी थी। धुनों पर लिखने का बहुत अवसर मुझे नहीं मिला। फिल्मों में भी जो गाने गए वो प्रायः या तो कोई गज़ल गई या कोई ऐसा गीत गया जो मैंने पहले से लिख रखा था, या ये भी हुआ जैसे हाल में मैंने एक गीत लिखा तो उसमें मेरी ही किताब आमीन से उन्होंने एक शेर निकाल लिया, शुभा मुद्गल ने, और कहा कि हमको ये जो शेर है, ज़मीं की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती, ये हमें मुखड़ा करना है और इस पर आप लिख दीजिए। तो एक लिबर्टी ये होती है जब आप अच्छे गायकों के साथ, जिन्हें कविता का भी बहुत अर्थ पता होता है, सेंस पता होते हैं, तो उनके साथ काम करते हुए उनको बहर की भी बहुत तमीज़ होती है, उनको गज़ल का जो डिसिप्लिन है उसकी भी गीत का भी डिसिप्लिन होता है। आप गीत के हमारे अग्रज हैं, तो गीत के भी जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे भी वो अच्छे म्यूजिशियंस वाकिफ़ होते हैं। तो जैसे उस्ताद राशिद खान साहब ने या रेखा भारद्वाज जी ने वो गज़ल गाई जिसकी अभी आप इंटरव्यू के पहले आप आशीर्वाद दे रहे थे, जिस पर सखी पिया को जो मैंने, अब अमीर खुसरो का ये मिसरा है, सखी पिया को जो मैंने, उस पे गिरह लगाना तो बड़े चैलेंज का काम था। वो मतलब सामान्य रूप से अगर कोई गज़लकार नया कोशिश करे तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो वो जो है, अब वो गीत जो बना, वो कुशल श्रीवास्तव जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने आमीन से पहले ही ले लिया था वो, और अच्छा। उनकी जो सिचुएशन थी, फिल्म की जो सिचुएशन थी, वो उस गज़ल के साथ मैच कर गई।
और वो फिर गीत की तरह उन्होंने, लेकिन हमको लगता है ये आदर्श स्थिति यही होती है आदर्श कि स्थिति शब्द यही पहले होती है। हों। हाँ हाँ, शब्द पहले। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि कंपोजिशन आई, तो अब आप सब ने तरबियत दी है जिस बालक को, तो उसको इतना तमीज़ तो आप सब ने सिखा ही दिया है कि हम उसमें भी बहर ढूंढ लेते हैं कि ये हमारी बहर है। तो एक स्टेज के बाद जो मेरा प्रोसेस है, जो आपने पूछा, तो मैं ये करता हूँ कि धुन सुनता जाता हूँ, फिर उसके बाद उसमें से जब मेरी बहर निकल आती है, मेरा मीटर निकल आता, तो मैं उस धुन को अलग कर देता हूँ और फिर अपने मीटर पे चलता। अभी मैंने हाल में हंसल मेहता जी के लिए गीत लिखा, वो उसके साथ यही हुआ। जब मैं उसे सुन रहा था तो मैंने देखा, अरे ये तो मेरी फैलून 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 की बहर है, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। तो वो बहर मुझे उसमें से पकड़ में आ गई। अब वो कंपोजर ने उस धुन को पकड़ा था या नहीं, उस बहर को पकड़ा था नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने निकाल ली। और जब मैंने गाना उनको बनाकर दिया तो उन्होंने कहा, आलोक भाई इसको ज़रा सा इधर कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा ये टेल जो है गड़बड़ कर रही है। तो जब पूरा एक बॉडी बन जाती है, गाने का एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसमें से एक आध लफ्ज़ को आगे पीछे करना आपके लिए क्षण भर का काम होता है, तो वो हो जाता है। तो मेरी प्रोसेसिंग तो ये है अब तक की। अच्छा, आपने अभी जगजीत सिंह जी का जिक्र किया, जैसे अब मैंने उनको, मुझे याद है ये 95 की बात होगी, मैंने उन्हें फ़ोन पर 2 शेर सुनाए कि वो सज़ा दे के दूर जा बैठा, वो सज़ा दे के दूर जा बैठा, किससे पूछूं मेरी खता क्या है। क्या बात। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। अब चांद की आंख में चुभा क्या है, चांदनी आज किस लिए नम है। तब तो ये नहीं हुआ था शेर। तो मैंने उन्हें जो, अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि मतले बाद में आते होंगे। जी जी, मैंने उनको मतलब सुनाया कि बेवफा है कि बावफा क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है, ये मत। तो उन्होंने वहां से उत्तर दिया कि नहीं, ये मतलब गज़ल का मतलब नहीं, मतलब गाने वाली गज़ल का मतलब नहीं। तो करीब करीब शायद ये बात आप भी इसके साक्षी हैं कि 20-25 मतले मैंने उनको कह के सुनाए, और फाइनली फिर हुआ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात। तो वो गज़ल उस तरह से फिर उन्होंने गाई। और अब वो गज़ल जब भी, सिंह को गज़ल का वो जो तो आंतरिक जो वो था, वो संरचना, वो तो सिद्ध थी ना, उनको सिद्ध थी। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि हर गज़ल गायक का एक ये वो होता है कि अगर उसका मतला चल गया उस गज़ल का, आप देखें कि जितनी पॉपुलर गज़लें हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मेहदी हसन साहब की हों या पंकज उदास की हों या जगजीत सिंह की हो, आप उनको मतलों से याद करते हैं। फिर मतले और मत्ते को हम आगाज और अंजाम समझते हैं। हाँ। तो ये लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं उस चीज़ पर और वो मेहनत करा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके और हमारे जैसे जो शुद्धता की परंपरा से आते हैं, हमने जो आपके स्कूल से जो तरबियत पाई है, उसमें व्याकरण और बहरें, मीटर, ये हमारे लिए प्राथमिक रहे हैं। तो वो प्राथमिकता संगीतकारों के साथ मिलके अगर आपने संभाल ली तो वो खंडित नहीं होती। आप उसमें से कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जब गाना पूरा मुकम्मल होके तैयार, गजल का पंडित जब लिखेगा तो खंडित कैसे हुआ कुछ ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये कि जब गजल ही नहीं, गीत भी, जैसे गीत और गजल, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि एक सिक्के के 2 पहलू जैसे कई बार लगते हैं। जी बिल्कुल। कई बार हम जो गीत लिखते हैं वो बार होता है ऐसे गजल के मतले जैसे बनता है। हम अंतरे निकाल दें तो वो गजल सामने होती है वो। तो ऐसी स्थिति में जो ये अधिकतर गीतकार गजल की ओर उन्मुख हुए, हमने भी गजलें लिखी, तो गजल जो है लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा मानदंड है हमारे सामने। अभी आप कह रहे हैं, मुझे वो याद आ रहा है, वो जो पिता वाला गीत है, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से। अब अगर आप उसमें नीचे के छंद निकाल दें, उसमें नीचे का सब वो निकाल दें, तो वो किसी गजल का भरपूर गजल का मतलब जैसा लगता है ना। तो वो उसका कारण ये है कि आपके यहाँ जो गीत आ रहे हैं वो गजल की बहर से दूर के गीत नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतर्ध्वनि है वो गजल के डिसिप्लिन की ही अंतर्ध्वनि है। तो ऐसी स्थिति में आप विधा के बंटवारे को कैसे देखते हैं, जो एक नकली बंटवारा दिखाई देता है कई बार? आपने तो हमें कभी नहीं सिखाया वो बंटवारा। हाँ। ना हमने किया कभी। हाँ, लेकिन साहित्य की दुनिया में ये बंटवारा दिखता है जी, बहुत साफ तौर पे। तो इसका कारण एक ये भी है कि हमको ऐसा लगता है यश भैया इसमें कि
नई कविता के जो हस्ताक्षर रहे और जो मैंने कई ऐसे कवियों को मैं जानता हूँ जो एक अरसे तक, आप भी जानते हैं, हम दोनों उससे परिचित हैं, जो एक अरसे तक गज़ल की और गीत की और छंद कविता की मुखालफत करते रहे, लेकिन बाद में देखा गया कि जब वो छंद कविता से हार गए तो गीत लिखने लगे, कविता लिखने लगे। है ना। ऐसे कई नाम हमारे प्रदेश में भी हैं और आपके प्रदेश में भी बड़े मूर्धन्य नाम है वो। देखिए, छंद के नाम पे छछंद रचने वाले और तुक के नाम पे तुकाराम शैली की रचना देने वाले, इनको भी समझने की जरूरत है। और हम लोग जो काफी इस्तेमाल करते हैं, उनका हर तुक का एक तर्क होता है। अगर तर्क के बिना तुक आता है तो फिर तुकबंदी होकर रह जाता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि जो तुक हम लाते हैं, सामान्य स्थिति में सोच को वो एक नई दिशा नहीं मिलती अगर वो तुक ना होता। तुक भी सोच को कई बार दिशा देती है। बिल्कुल सही। ऐसी स्थिति में रचना प्रक्रिया के समय आप क्या महसूस करते हैं जब आप रदीफ इस्तेमाल करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि रदीफ लटक जाती है, चस्पा नहीं होती है उस तरह से। ठीक। पिताजी का एक गीत है, गुजर गया एक और दिन रोज की तरह, गुजर गया एक और दिन रोज की तरह, चुगली और कोरी तारीफ, बस यही किया। क्या बात है। जोड़े हैं काफी रदीफ, बस यही किया। झिड़क दिया बेवा माँ को बिला वजह, वाह। गुजर गया एक और दिन रोज की तरह। वाह। ऐसे में कंटेंट के स्तर पे कई बार ऐसा होता है कि गीत और गजल जो कथ्य लेके आ रहा है, जब हम छंद में कहते हैं तो ज़्यादा सघन और संश्लिष्ट होकर सामने आता है। तो खासतौर पे आमीन जैसा आपका संग्रह आया, आमीन जैसे संग्रह एक, हमको ये लगता है कि दुष्यंत ने साय में धूप से जो तहलका मचाया रहा होगा एक समय में, कालांतर में आमीन ने वो काम किया है अपने तरफ से। उसका बहुत बड़ा श्रेय उसके नाम का तो आप ही को जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो गजल संग्रह आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे गजल संग्रह पढ़ लें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक इमाम के पीछे बैठ के कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उनके अपने स्वर ही नहीं बन पाते हैं। अलग स्वर, मतलब ये गजल आलोक श्रीवास्तव की ही हो सकती है, या ये गजल प्रताप सुमनसी की ही हो सकती है, या ये गजल जयकृष्ण राय तुषार की ही हो सकती है। नाम से आप, मतलब गजल हो आपके सामने और नाम ना हो, पता चल जाए कि ये आपने लिखी। ऐसी शैली विकसित करने के लिए आज के रचनाकार को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये अंतिम सवाल है मेरा, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो काम है उसका बार बार अवलोकन करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन और अवलोकन करना चाहिए। अपने समकालीनों को पढ़ने के साथ साथ अपने क्लासिक्स को, आप जैसे सीनियर्स को और उनके पीछे कहे गए सीनियर्स को पढ़ना चाहिए, तब अपना एक लहजा तैयार होता है। अगर आप ये जो आपने जुमला बोला कि एक इमाम के पीछे कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अगर इस परंपरा से बचना है तो इसका सबसे बड़ा जो सूत्र मुझे लगता है, जो मैंने सीखा और समझा, वो ये कि आपका अपने समय पर और अपने समय के रचनाकारों पर बहुत गहरी दृष्टि होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ से आपका लहजा उनसे मुनफरिद हो सकता है, उनसे मुख्तलिफ हो सकता है, उनसे अलग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है। और एक बात और, जैसे गज़ल है तो हम कहेंगे गज़ल पहली तो कबीर, गीत पहला तो निराला, नवगीत निराला। तो जैसे नवगति वो कहते हैं, नवगति नवलय ताल, तो नवगति ही लगता है नवगीत की पीठिका बना है जी। लेकिन हर चीज़ में कबीर पे चले जाना, निराला पे चले जाना, हमें उस आर्य समाजी वृत्ति की याद भी दिलाता है कि हम इस चीज को कब उस वेद में जाके देखते हैं। वेद तो है ही है हमारा, लेकिन आज का जो समकालीन रचनाकार है उसको भी श्रेय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपने अपने तई वो काम किया है, और चाहे आपकी गज़ल केवल सुन लिया व्यक्ति तो वो उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य भी जिस तरह से उसमें समोए होते हैं, बिना मुखर हुए भी अंडरटोन में आप अपनी बात कहते हैं कई बार, जो धीरे से असर करती है और गज़ल का जादू बोलता है अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि अभी जो गज़ल का परिदृश्य है उसमें जन संवाद, जिसकी बेहद ज़रूरी स्थिति है इस समय, आपने किया है और अपने तरह से कर रहे हैं।
अपनी इस वार्ता के अंत में हम चाहते हैं कि 2-4 फुटकर शेर सुना के एक गज़ल आपको आपके समक्ष सुनाने का बड़ा मन है, वो देखें। और इसमें मैंने वो कोशिश की है कि जो बात अभी अभी आपने कही, देखें कि है ज़माना किस कदर मेरे ख़िलाफ़, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू उधर मेरे खिलाफ। आहा। है ज़माना किस कदर मेरे ख़िलाफ़, और उस पर तू उधर मेरे ख़िलाफ़, क्यों न उठे हर नज़र मेरे ख़िलाफ़। वाह 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 वाह। क्यों न उठे हर नज़र मेरे ख़िलाफ़, हो नज़र उसकी अगर मेरे खिलाफ। वाह वाह वाह। हो नज़र उसकी अगर मेरे ख़िलाफ़। और ये शेर जो आपने जनमानस की बात की थी अभी, कि पहले उसने धूप वाली राह दी, क्या बात। पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ। हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ। वाह 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 वाह। उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ। और ये शेर के मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊंगा, मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊंगा, मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊंगा, हो भी जाएं सब अगर मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ। भाई रदीफ, क्या बात है। वाह। हो भी जाएं सब अगर मेरे खिलाफ। और ये गज़ल भी देखें कि एक इसमें कोशिश ये की है कि जो नस्र का जो गद्य का जो वो है फ्लेवर, वो भी बना रहे, कि एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। वाह भाई वाह 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 वाह। नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। क्या बात। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। वाह 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 वाह। अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। खामोश हैं वो इसलिए दिल के सवाल पर। हाँ, खामोश हैं, मैंने आपसे कहा था गद्य का इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि वो खामोश हैं वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। वाह, बहुत अच्छा, बहुत मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। और शेर यूं कहा है कि मालूम है जवाब में रखे हुए, आँखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ। क्या बात। आँखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। वाह 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 वाह, क्या बात। पलकों के पीछे ख्वाब में। वाह वाह, सरापा गजल यार, क्या बात। और ये शेर देखें यश भैया के, ये हमारी ही परंपरा और हमारे ही रिचुअल का शेर है कि पूजन वो माहताब का करती है इस तरह। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब, पूरा करवा चौथ ला दिया यार। क्या बात है, क्या बात। पूजन वो माहताब का। अब आपने कहा था कि देखो गजल इशारे का आर्ट है। वाह वाह। तो बस उसमें लफ्ज नहीं है, लेकिन वो है गजल। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर के अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, अंदर न वो महक, भूतपूर्व नौजवानों के लिए। अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं हम। क्या बात, क्या बात। सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं हम, तारी दिलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर। क्या बात। तारी दिलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर, गोया किसी शराब में रखे हुए हैं हम। भाई वाह वाह वाह, क्या बात। गोया किसी, फिर पढ़िए।
तारी दलो दिमाग पे दुनिया का है सुरूर, गोया किसी शराब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर के इस ज़िंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, इस जिंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम। क्या बात, क्या बात। इस ज़िंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं। बहुत अच्छा। यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं। यानी कि आज की गजल जिंदाबाद और हमारे आलोक भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात। ठिठुर रहे जनतंत्र में प्रजातंत्र असहाय, भाप छोड़ती केतली ठंडी होती चाय। भाप छोड़ती केतली ठंडी होती चाय, दिशा दिशा में घुल रहा रोली और गुलाल। दिशा दिशा में घुल रहा रोली और गुलाल, कोहरे में छूटा कहीं सूरज का रूमाल। आए आए आए। कोहरे में छूटा कहीं सूरज का रूमाल, उछल उछल कर डोलती सर्दी रस्सी कूद। आए हाय हाय हाय। उछल उछल कर डोलती सर्दी रस्सी कूद, चक चक कर है फेंकती बेर और अमरूद। वाह वाह। चक चक कर है फेंकती बेर और अमरूद, खिला दिसंबर खिल गए भाप भरे संवाद। आए हाय हाय हाय। खिला दिसंबर खिल गए भाप भरे संवाद, यादों का होने लगा छवियों में अनुवाद। आए हाय हाय। यादों का होने लगा छवियों में अनुवाद, सूरज आंखें मल रहा भूला अपनी ढाक। सूरज आंखें मल रहा भूला अपनी धाक, ठंड पार्क में खेलती पहन धूप की फ्राक। ठंड पार्क में खेलती पहन धूप की फ्राक, एक आग सिगड़ी जली एक हृदय के बीच। ओहो। एक आग सिगड़ी जली एक हृदय के बीच, दोनों हाथों प्यार को मौसम रहा उलीच। क्या बात है। दोनों हाथों प्यार को मौसम रहा उलीच, धूप काटती मौन हो सर्दी के नाखून। धूप काटती मौन हो सर्दी के नाखून, हुआ इलाहाबाद भी जैसे देहरादून। हुआ इलाहाबाद भी जैसे देहरादून, आंगन में बैठी हुई फटक रही है सूप, आज कैजुअल लीव पर घर अगोरती धूप। आज कैजुअल लीव पर घर अगोरती धूप, ये जाड़े की धूप तो लगती अपरंपार, जैसे ताजा नज्म से झांक रहे गुलजार। अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। ये जाड़े की धूप तो लगती अपरंपार, जैसे ताजा नज्म से झांक रहे गुलजार। हमें सर्दी खले क्यों कर, हम की सर्दी को खले। आए हाय हाय। हमें सर्दी खले क्यों कर, हम की सर्दी को खले, ये सड़क है धूप वाली, चलो इस पे ही चलें। क्या बात है। वाह वाह। ये सड़क है धूप वाली, चलो इस पर ही चलें। आँच रिश्ते की करें महसूस, अगहन खिल उठे। आँच रिश्ते की करें महसूस, अगहन खिल उठे, खुशबुओं की बारिशें हो फूल सा मन खिल उठे। क्या कहते हैं। खुशबुओं की बारिशें हो फूल सा मन खिल उठे, एक मीठा छल करें फिर आज अपने को छलें। एक मीठा छल करें फिर आज अपने को छलें, ये सड़क है धूप वाली, चलो इस पे ही चलें। खत्म होने को न आए देर तक बातें करें। क्या बात है। खत्म होने को न आए देर तक बातें करें, बिना बादल के घिरे भीगे की बरसातें करें। बिना बादल के घिरे भीगे की बरसातें करें, आरती में फिर कपूरी गंध की सांसें जलें। आरती में फिर कपूरी गंध की सांसें जलें, ये सड़क है धूप वाली, चलो इस पर ही चलें। चाय कुल्हड़ में गली के मोड़ पर रुक कर पिए। चाय कुल्हड़ में गली के मोड़ पर रुक कर पिए,
जा रहा है दिन इसे जाते हुए जी भर जिए। क्या बात है। जा रहा है दिन इसे जाते हुए जी भर जिए। 7 सूरज के उगे हैं पर न सूरज से ढले। वाह वाह वाह। 7 सूरज के उगे हैं पर न सूरज से ढले। ये सड़क है धूप वाली, चलो इस पर ही चले। हमें सर्दी खले क्यों कर, हम की सर्दी को खले।